औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे कहा था कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर आप लोगों को कुछ और सीखना है तो वो भी मैं आपको साथ-साथ कराती चली जाऊँ। इसमें मुझे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि उर्दू की जो वर्कशीट्स हैं वो अर्ली ईयर्स के लिए, शुरू की क्लासेस के लिए, जूनियर्स के लिए, उसमें बहुत सारे काम होते हैं जो उर्दू में करने होते हैं लेकिन वो मुश्किल पेश आती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप इससे रिलेटेड इंग्लिश में, उर्दू में, मैथ्स में किसी चीज़ में कुछ सीखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम वर्कशीट्स बनाते हैं या उनमें हरूफ तहज्जी लिखने होते हैं, आदि अश्काल लिखना, नेम टैग्स वगैरह बनाना, ये सब मैं आपको बताऊँगी। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब हम पाक उर्दू इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लेते हैं और फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद उर्दू में काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो उसका लिंक और उसके साथ-साथ मैं आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर का डाउनलोडर और फ़ॉन्ट्स उर्दू के जो है उनके डाउनलोडर्स का जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन नीचे आ रही होती है, आप एक छोटा-सा ट्रायंगल नीचे की तरफ मूव किया हुआ होता है, उसको क्लिक करें तो उसमें सारी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, उसमें आप देख लीजिएगा। डाउनलोड से उसको इंस्टॉल कर लें ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टास्क बार के ऊपर ईएन लिखा होता है, इसको चेंज करके उर्दू में ले आइए। अब आपके लिए उर्दू में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। उर्दू में काम करते हुए ख्याल रखिए कि हम उर्दू हमेशा राइट हैंड साइड से लिखते हैं, इसलिए मैंने अपना अलाइनमेंट राइट साइड पे कर लिया है। मैंने आपको एमएस वर्ड पूरा का पूरा यूज़ करना सिखाया हुआ है। ये भी आपको मेरे पुराने वीडियो के लिंक्स जो हैं उनसे मिल जाएगा, नहीं तो ज़रपाश रिसोर्सेज़ सर्च कर लीजिए, तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप कंप्यूटर को शुरू से सीख सकेंगे। आप लोगों ने हरूफ तहज्जी लिखने हों तो उसके लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए इंसर्ट से, ड्रॉ कर लीजिए टेक्स्ट बॉक्स और उसके अंदर आप अलिफ लिख लें। अलिफ से पहले अलिफ मदा हम लिखते हैं, शिफ्ट और ए को प्रेस करने से अलिफ मदा आ जाएगा। इसको लिखे हुए ज़रा छोटा साइज़ लग रहा है। सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, जमील नूरी नस्तलीक जो हमने फ़ॉन्ट्स ऐड किए थे। और ये देखिए मैं इसको प्रेस करती रहूँगी तो ये इसका साइज़ या आप एक ही दफ़ा में यहाँ से भी साइज़ इसका बड़ा कर सकते हैं। अच्छा अब इसको आप जो बॉक्स है ये बड़ा लिखा हुआ लग रहा है, ये लिखाई से भी बड़ा आ रहा है, इसको भी आप छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल ज़ी के साथ आप इसको अ, अनडू भी कर सकते हैं। इसी बॉक्स को आप सिलेक्ट कीजिए। आप इससे भी बड़ा फ़ॉन्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना फ़ॉन्ट लिखेंगे उतना ही बड़ा आ जाएगा। अगर 72 पे फ़ॉन्ट ख़त्म हो जाता है कोई मसला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से खुद भी वहाँ बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अलिफ लिखूँगी और इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारा जो है वो एक और टेक्स्ट बॉक्स हम ले लें या उसी को कॉपी पेस्ट कर लें और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ लगाएँगे। अब यहाँ पे बे लिखूँगी मैं जो कि बी के नीचे है। तो देखिए इसकी शक्ल सही नहीं आ रही है, हम इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बे हॉरिज़ॉन्टल होता है नीचे की तरफ होता है उसका। तो ये देखिए चीज़ यही मौजूद है सिर्फ़ उसके साइज़ की वज़ह से आगे-पीछे हो रही है। अच्छा अब आप इसको भी यहाँ सेट कर लें और इसको बेशक बॉक्स आप छोटा-बड़ा कर लें। अगर स्पेसिंग ज़्यादा आ रही हो तो आप इसकी स्पेसिंग रिमूव कर दें या उसको 1 पे ले जाएँ, बिल्कुल ही रिमूव कर दें और इस तरह से आप अच्छा अब आपको ये नज़र आ रहे हैं कि ये बॉक्सेस में लिखे हुए हैं। बॉक्सेस में सिर्फ़ इसलिए लिखा है कि ज़रा ईज़िली मैनेज हो जाए। अगर आप ये बॉक्स चाहते हैं कि नज़र आए, इसकी लाइन लगी हुई कटिंग वग़ैरह में आसानी हो जाती है, तो आप रहने दें। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो ये भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट शेप पे जाके यहाँ पे लाइन कलर पे जाएँ और नो लाइन कलर कर दें। नो लाइन करेंगे तो इससे ये देखें बे तो अपनी जगह पे लिखा हुआ है लेकिन टेक्स्ट बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। इस वक़्त मैं चाहती हूँ कि ये नज़र आए। इसी तरह से आप पे लिख सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं इनको कॉपी पेस्ट करने की, आप चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं। पी के नीचे पे आएगा तो आप पी प्रेस करेंगे तो ये पे बन जाएगा। इसी तरह से आप सारी हरूफ ताजी लिख सकते हैं। अब आदि इश्काल का प्रॉब्लम आ जाता है कि हम आदि इश्काल किस तरह से बना सकते हैं। आदि इश्काल की कोई ऑप्शन एज़ सच गिवन नहीं होती है। वर्ड में है लेकिन उसमें अगर आप करेंगे तो बाज़ औक़ात राइटिंग का स्टाइल ठीक नहीं आता जो कि हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, एक ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनका और ध्यान रखिए कि ये राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए।
कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे उर्दू नहीं लिखी जाती है। इन सबको पहले ही आप चाहें तो राइट हैंड साइड पे कर लें। ये बे नहीं है, मुझे अब ये ते चाहिए, तो टी के नीचे ते होता है। इसको भी राइट हैंड साइड पे कर लेंगे और मैं ज़रा इसका फ़ॉन्ट बड़ा करना चाह रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं फ़ॉन्ट। तो ये कितना बड़ा हो जाएगा? ये देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया। मैंने 140 कर दिया, 140। ये देखें, अब ये आ रहा है। अब मुझे इसकी आधी शक्ल बनानी है। तो आधी शक्ल बनाने के लिए ये है कि हमें थोड़ा-सा अकल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू के हिसाब से सारी चीज़ें एट टाइम्स नहीं बनी हुई होती। आप इंसर्ट पे जाइए, एक और टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, उसको इस तरह से ड्रॉ करें कि ये आपकी आधी शक्ल रह जाए। ये देखिए ते की आधी शक्ल रह गई है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स पे आप इसकी फॉर्मेट शेप पे जाएँ और इसका लाइन कलर खत्म कर दें। ये देखें, अब आपको ये ते आधा लिखा हुआ नज़र आएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा-सा छोटा करें, तो ये और भी आपको उस तरह से लगेगा कि ये मज़ीद इसकी शक्ल जो है ना वो निखर के सामने आ जाएगी। इस टेक्स्ट बॉक्स को अपनी मर्ज़ी से उठा के आप रख सकते हैं इधर-उधर। जहाँ पे आप चाहते हैं इतनी आधी शक्ल काफ़ी है, वो आप बना लें। इसी टेक्स्ट बॉक्स को आप कॉपी करके बाकी चीज़ों के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं और आप टेक्स्ट बॉक्स है इसको किसी भी के पिताजी पे लगा के उसकी शक्ल को आधा कर सकते हैं। इसको इसकी लाइन नहीं है क्योंकि तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है कि ये कहाँ गया। हम एक और ले लेते हैं। ड्रॉ करें टेक्स्ट बॉक्स को, यहाँ हमने लगा दिया और ये देखें यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसका लाइन कलर ख़त्म कर दिया जाके फॉर्मेट पिक्चर से। ये देखिए ते की आधी शक्ल है, ये पे की आधी शक्ल है, इस तरह बे की आधी शक्ल है, स्वाद, ज़्वाद, ऐन, गैन सबके ऊपर इसी तरह से बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी के साथ टेक्स्ट बॉक्सेस को लगा के उनकी शक्लों को आधा कर सकते हैं। बे की शक्ल भी आधी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं स्वाद, तो तो स्वाद और ऐन, गैन भी इसी तरह से हैं कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं कर लेती हूँ। ते को हटा लेते हैं या ते को रहने दें और आप कुछ स्पेसेस आके आके ज़्वाद लिख लिया आपने और ज़्वाद को भी इसी ये एस के नीचे एस सी के लिए सीन के लिए है और उसी के नीचे जो है वो आपको स्वाद मिल जाएगा यानी शिफ्ट पकड़ के। तो ये देखें स्वाद की आधी शक्ल भी मैंने ख़त्म कर दी। इसे ज़्यादा भी कर सकती हूँ और इसकी भी मैंने शेप्स पे जाके इसकी जब मैं लाइन्स ख़त्म कर दूँगी, तो ये लिखा हुआ नज़र भी नहीं आएगा। इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है। ये देखें स्वाद की शक्ल भी आधी होगी। इसी तरह आप 2 टेक्स्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन भी ख़त्म हो जाए, एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा दें। इसी तरह ऐन गैन की शक्ल को आप आधा कर सकते हैं, काफ फ़े की शक्ल को आप आधा कर सकते हैं। इस तरह से आप हरूफ तहज्जी की तमाम अशकाल को आधी अशकाल बना सकते हैं। अब दूसरी एक हरूफ तहज्जी आ गए, फिर हमने लिखी कि आधी अशकाल किस तरह है। अब एक नेम टैग्स का होता है हमारे पास कि नेम टैग्स किस तरह से बनाए जाएँ। बच्चों की नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये कॉपीज़ वगैरह पे नेम टैग लगाने पड़ते हैं। उसके लिए भी हम टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया, उसके अंदर आपने लिखा नून, अलिफ और मीम नाम और ये कॉलन लगा दिए। अच्छा, अब इसका साइज़ आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, तो हम इसको फ़ॉन्ट पे जाके जितना फ़ॉन्ट हमने रखना है वो याद भी रखिएगा ताकि आपको पता रहे कि सब टैग्स के लिए आप यही यूज़ करें और ये फिर हमें यहाँ पे जमील नूरी नस्तलीक यूज़ करना पड़ेगा ताकि नाम सही से आ जाए। ये नाम आ गया, इसके नीचे आप जमात लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, अगर आप छोटा लिखना चाह रहे हैं तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर दें। जमात का आ जाएगा जीम, मीम, अलिफ, ऐन, ई के नीचे है और ते, टी के नीचे है, जमात आ गया। ये लाइन स्पेसिंग होती है असल में, ये बहुत ज़्यादा आ रही होती है जिसकी वजह से चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड की सारी जो क्लासेज़ हैं उसमें मैं ये चीज़ें सिखा चुकी हूँ। ये देखिए जमात भी आ गया, नाम, जमात, मज़मून जो कुछ भी आपने लिखना है वो इसी तरह से आप लिख लेंगे और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ फ़र्ज़ करें आपने एक नाम लिखा अली।
علی. اب علی کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ لائن پہ لکھا ہوا ہے سارا کچھ، آپ اس سب کچھ کو، یہ صرف علی کو جتنی چیز آپ کو چاہیے انڈر لائن کر دیں. یہ دیکھیں اس کے نیچے لائن بھی لگی ہوئی آ جائے گی. اس کے بعد آپ اس ٹیکسٹ باکس کو سلیکٹ کر کے اتنا کر لیں جتنا آپ کی کاپی کی ضرورت ہے. اس کی اگر رائٹنگ آپ کو بڑی لگ رہی ہے وہ بھی آپ چھوٹی کر سکتے ہیں. آپ اگر چھوٹے ٹیگس لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کی رائٹنگ کو چھوٹا کر لیں. اور اس کے بعد جب آپ یہ ایک تیار کر لیں، یہ کرسر اوپر چلا گیا ہے، جب آپ یہ ایک ٹیکسٹ باکس تیار کر لیں، جیسے آپ نے نام بھی لکھ لیا، جماعت جیسے دوم ہے فار ایگزامپل، دوم ہے، یہ کوئی چھوٹی اور کلاس ہے. دال واؤ ڈبلیو کے نیچے ہوتا ہے اور میم جو ہے وہ ایم کے نیچے ہوتا ہے. جماعت دوم ہو گیا. اس کو بھی اگر آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کر لیں. اور یہ آپ نے ایک فار ایگزامپل آپ کا یہ تیار ہو گیا پورا ٹیکسٹ باکس. اب آپ نے یہ 30 40 45 جتنے بچوں کے لیے بھی کرنا ہے، اس کو یہاں سے سلیکٹ کریں، کاپی کریں اور پیسٹ کرتے جائیں. یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہو گیا ہے. اب ایک پیج کے اوپر یہ آپ دوبارہ سے پیسٹ کر دیں تو یہ ایک اور آ جائے گا. اچھا، اب یہ پیسٹنگ میں آپ کو دیر لگ رہی ہے تو آپ ایک کام کریں، کنٹرول کو پکڑ کے رکھیں اور ان تینوں کو اکٹھا سلیکٹ کر لیں. یہ اب کنٹرول سی آپ کریں گے یا یہاں سے آپ کاپی کریں گے آپشن سے، اور اس کے بعد آپ جب پیسٹ کریں گے، یہ کیونکہ ہمارا پیج یہاں سے آلموسٹ ختم ہو رہا ہے تو مجھے کچھ ریموو کرنی پڑیں گی چیزیں. یہ یہاں ہی رکھ کے میں کر لیتی ہوں. آپ کو یہ ہم نے تینوں کو کاپی کیا تھا، یہ جب میں نے پیسٹ کیا تو یہ دیکھیں تینوں آ گئے. اور اس کو ہم اٹھا کے اوپر نیچے اپنی مرضی سے جب تک یہ سلیکٹڈ ہے ہم کر سکتے ہیں. اس کو یہاں پہ رکھ دیا اور یہ دیکھیں آپ کے ایک پیج پہ اس وقت میں آپ کو 6 لکھ کے دکھا رہی ہوں. آپ اسی طرح سے آپ ان کو پھر سلیکٹ کریں اور اوپر نیچے جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں رکھ کے ایک دفعہ میں ہی تقریباً 12 سے 15 بچوں کے نام جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کے لکھے جاتے ہیں. اب آپ نے اس میں کیونکہ جماعت دومی ہوگی سب کی اور مضمون بھی اسی کاپی کا ہوگا تو اب صرف آپ نے اس میں نام چینج کر دینے اور آپ کے نیم ٹیگس تیار ہو جائیں گے. تو اس طرح سے آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. نیم ٹیگس تیار کرنا، عادی اشکال بنانا، چھوٹے لفظ بنانا، اور ان کو اگر کٹنگ کے لیے رکھنا ہے تو ہمیشہ ٹیکسٹ باکس کے اندر رکھیں یا شیپ کے اندر رکھیں اور اس شیپ کے مطابق آپ اس کو کاٹ لیں. یہ سارے کے ساری فنکشنز جو کہ ایم ایس ورڈ کے اوپر اویلیبل ہیں، شیپس، ٹیبل، ٹیکسٹ باکسز، یہ سارے کے سارے آپ کو پاک اردو انسٹالر انسٹال کرنے کے بعد اردو کے لیے بھی اویلیبل ہوں گے. اس لیے اردو میں کام کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. اب آپ کے لیے جو ہے مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ آپ کو یہ پسند آیا یا نہیں آیا یا آپ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں مجھے ضرور لکھا کریں اور ضرور اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں چینل پہ. اب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.